प्यारे बुजुर्गों, माधव भाई और बहनों, प्रभु क्या है, कौन है, हमारा उनसे क्या रिश्ता नाता है, क्या हम उन्हें जान सकते हैं, क्या उन्हें पहचान सकते हैं, कि कभी उनसे हम मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे ख्याल हमारी जिंदगी में जरूर आते हैं। छोटी सी उम्र से ही हम अपने अपने घरों में पिता परमेश्वर के बारे में सुनते हैं। जैसे कुछ बड़े होते अपने धर्म स्थान पर जाते हैं, कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई कीर्तन सुनता है। पिता परमेश्वर की याद में हम सब जो इस सेंचुरी में जी रहे हैं, उन टाइम्स में जी रहे हैं जबकि हर एक चीज का प्रूफ चाहिए। जैसे ही हम स्कूलों में पढ़ते हैं, हमें समझाया जाता है कि क्योंकि एक चीज हुई, इसके ऊपर दूसरी निर्भर है, उसके ऊपर तीसरी निर्भर है। और जब किसी चीज का हमें प्रूफ मिलता है तो फिर हम उसको तभी मानते हैं। बार बार हमें समझाया जाता है, अगर हमने अपनी आंखों से कुछ देखा तो वो सही होगा, और अपने कानों से सुना तो वो सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो ये आंखें हैं जिसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो हर एक चीज की रिसर्च करते हैं, वो हमें समझाते हैं कि एवरेज में एक इंसान 83%, 83% जो एक्टिविटीज करता है वो आंखों के जरिए होती हैं। ये प्रीडोमिनेंट सेंस है कि सबसे ज्यादा हम आंखों से देखने की इंद्री का इस्तेमाल करते हैं। 14% जो हम करते हैं वो सुनने की इंद्री के जरिए। इसीलिए इन दोनों से जो हम देखते हैं और सुनते हैं, हम यही समझते हैं कि वो सब ठीक है। और फिर चखने की इंद्री, सूंघने की इंद्री और स्पर्श की इंद्री, इससे सिर्फ 3% हम दिन में जो भी करते हैं, इनका सिर्फ 3% इफेक्ट पड़ता है। अगर हम सोचना शुरू करें तो इन आंखों से हम देखते क्या हैं? बाहर की दुनिया की चीजें और इंसान जो सृष्टि ने चीजें रची हुई हैं, पेड़ पौधे, दरिया, पहाड़, सब चीज जो जड़ता की बनी हुई है। इन आंखों का पर्पस क्या है कि जो कुछ हम देखते हैं उससे इंप्रेशन यहाँ ब्रेन के अंदर भेजते हैं, ताकि ब्रेन फिर डिसाइफर करता है कि मैंने क्या देखा और मैं क्या करूं। अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और आप इस तरफ हैं, दूसरी तरफ से आपको कोई आपका दोस्त, मित्र, रिश्तेदार जिससे आपको लगाव है वो मिले, तो आप देखते ही मुस्कुराहट मुंह पर आते हैं, उनकी ओर भागना शुरू करते हैं, को मिलना चाहते हैं। वाई? क्योंकि जो आंखें हैं, देर लाइक इनपुट इनटू आवर सिस्टम। हमने किसी को देखा, कुछ हमें अच्छा लगा, हम उस ओर खींचे चले जाते हैं। किसी को देखा, कुछ नहीं अच्छा लगा, हम कहते हैं लेट्स बी आउट ऑफ द वे। तो इन आंखों से हम इन दुनिया की चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो आइज हैं ये भी तो जड़ता की बनी है। इन कानों से क्या सुनते हैं? आवाजें इस दुनिया की जो अच्छी लगती है उसको ज्यादा सुनते हैं। किसी को बीथोवन का म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को रॉक एंड रोल लगता है, किसी को कोई तबला अच्छा लगता है, किसी को सितार अच्छी लगती है। सो यू स्पेंड मोर टाइम इन उस एरियाज में आप टाइम स्पेंड करते हो। सेम थिंग विद द फूड एंड ऑल आर अदर सेंसेस ऑपरेट लाइक दैट, कि जो हमें अच्छा लगता है उस ओर हम खींचे चले जाते हैं। और जिंदगी हमारी ऐसी गुजर जाती है। 5 इंद्रियों के घाट पर जीते जीते ही अपनी जिंदगी को हम गुजार देते हैं।
हर एक इंसान की यही कोशिश होती है वो सुख चैन की जिंदगी जिए। कोई ऐसा इंसान नहीं जो दुखी होना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद हर एक के साथ कुछ ना कुछ दुख जुड़ा हुआ है। तो जब हमें लग रहा है चीजें हमारे मर्जी मुताबिक हो रही हैं तो हम सोचते हैं सब कुछ ठीक है। जैसे कुछ ऐसे होता है जो हमारी मर्जी के खिलाफ हो तो हमें तकलीफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको हम समझ नहीं सकते। हमें ट्रेनिंग जैसे पैदा हुए हैं ये दी गई है कि हर एक चीज को हम समझें। इसी करके हमारे रिलेशनशिप्स भी वैसे ही बनते हैं। हम किसी को मिलते हैं, अगर उनकी चीजें हमें अच्छी लगती हैं, हमें नजदीकी मिलनी शुरू हो जाती है, हम उनसे खुश होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे ही अगर किसी से मिलते हैं, उन्होंने हमसे कुछ ऐसा करा जो हमें को अच्छा नहीं लग रहा, हमें उस चीज से तकलीफ पहुंची, तो हम उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो टाइम के साथ साथ हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उस पर ही निर्भर है कि हमारा रिएक्शन किसी के साथ कैसा होगा। जैसे आप काम को जाओ तो कई बार जो आपके बॉसेस हैं वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वो प्यार वाले हैं, आपको इनकरेज करते हैं, दे गिव यू मोर वर्क टू डू एंड दे आर हैप्पी कि भी आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको वो अच्छे लगते हैं। और कोई ऐसे हैं कि जो काम आपसे करवाएंगे, नाम अपना लगाएंगे, जो ऊपर और उनके भी पास है उनको बताएंगे नहीं कि नीचे काम किसने करा, बट जो काम कर रहा है उसको तो पता है उसने काम करा है। सो यू स्टार्ट टू थिंक ये इंसान कुछ मेरे को फायदा नहीं कर रहे। रिलेशनशिप वैसे बन रहे। तो जिस किस्म के अनुभव हमें होते हैं उससे हम अपनी जिंदगी की बुनियाद बनानी शुरू कर देते हैं। अब जब पिता परमेश्वर की बात होती है तो पिता परमेश्वर का अनुभव कैसे करें, उनसे रिलेशनशिप कैसे बनाएं। अपने धर्म ग्रंथों में तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो महापुरुष थे जिनकी जिंदगी के बाद ये धर्म शुरू हुए, जैसे महात्मा बुद्ध के बाद बुद्धिज्म शुरू हुआ, गुरु नानक देव जी महाराज जो 10 सिख गुरु आए थे उनके बाद सिखिज्म शुरू हुआ, क्राइस्ट के बाद क्रिश्चियनिटी शुरू हुई, और महावीर के बाद जैनिज्म शुरू हुई। कि किसी महापुरुष का अनुभव पिता परमेश्वर का हुआ और उस अनुभव को उन्होंने औरों तक पहुंचाया, और आज लाखों करोड़ों लोग इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। ये तो इजी है, हिस्ट्री को देखते हैं तो वी सी दैट के उनके धर्म ग्रंथ हम पढ़ सकते हैं, उनके अनुभव क्या थे वो हम जान सकते हैं। बट वी लिव इन अ वेरी साइंटिफिक एज, तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम वो भी अनुभव कर सकते हैं, कि शुड वी ब्लाइंडली बिलीव इन इट। जो संत मत का रास्ता है वो हमें समझाता है कि हम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, और ये रास्ता ब्लाइंड फेथ में बिलीव नहीं करता। अब आप में से बहुत से लोग तो बहुत पढ़े लिखे होंगे कि पूना इज लाइक अ सीट ऑफ एजुकेशन, यहाँ बहुत सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और जब आप पढ़ाई करते हो, स्पेशली दोज ऑफ यू जिन्होंने कि साइंस पढ़ी है, साइंस में क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट हमारे टीचर हमें बताते हैं कि आप ये एक्सपेरिमेंट करो, लेट्स से कोई मटेरियल है उस पर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे तो कहेंगे इस किस्म की ब्लू रंग की फिल्म्स आएंगी। सो आप लैबोरेटरी में जाते हो, आप वो चीज़ लेते हो, उस पर जो किया जाए वैसे करते हो, तो रिजल्ट जब वही आता है जो आपको बताया गया है, और रिपीटेडली आप करोगे तो वही आएगा, तो आपको पता है कि ये करने से यही होगा। तो साइंटिस्ट ऐसे ही चीजें प्रूव करते हैं। पहले वो हाइपोथेसिस बताते हैं, वो हाइपोथेसिस बोलते हैं कि ये चीज ऐसे होगी, फिर वो कहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, कि एक्सपेरिमेंट हमारा जो है वो इस चीज के रिजल्ट्स को टैबुलेट करेगा, कि इस चीज को प्रूव करने के लिए, डिसप्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट होगा। तो जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको टैबुलेट करते हैं, उनको लिखते हैं, और फिर अगर रिजल्ट ऐसे होते हैं कि जो वो कह रहे थे वो ठीक है, तो कहते हैं कि ये चीज बिल्कुल सही है क्योंकि ये तो हमने प्रूव कर दी, और अगर रिजल्ट्स ऐसे नहीं हुए तो कहते हैं ये चीज ठीक नहीं, ये गलत हो गई। सो दिस इज
साइंस में अगर कोई चीज प्रूव करनी हो तो हाइपोथेसिस पहले दी जाती है, फिर एक्सपेरिमेंट होता है, फिर रिजल्ट टैबलेट होते हैं। बेस्ड ऑन दैट द हाइपोथेसिस को अगर ठीक कहते हैं, गलत कहते हैं। तो जो सन्मत का रास्ता है बहुत साइंटिफिक है, हम इसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी भी कहते हैं। क्यों? तो इसमें हाइपोथेसिस क्या है कि पिता परमेश्वर है, उसे गॉड कहें, वाहेगुरु कहें, अल्लाह कहें, यहोवा कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, किसी भी नाम से पुकारें, वो है। ये हाइपोथेसिस है जब तक प्रूव नहीं होगी। दूसरा क्या है इसका हिस्सा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। बहुत से लोग तो अपने आप को शरीर समझते हैं, सारी जिंदगी इस शरीर के लिए ही गुजार देते हैं। इसी को तंदुरुस्त रखते हैं, इसी को खिलाते पिलाते हैं, इसको ही सजाते रहते हैं और उसी कार्य में लगे रहते हैं। बस संतमत में हमें समझाया जाता है कि हम शरीर नहीं है, ये एक कवरिंग है, एक चोला है, एक रेंटेड व्हीकल है, हमने किराए पे ले लिया। जितनी देर इस शरीर में रहेंगे फिर इसको हमने छोड़ देना। कि जो हमारा असली जो हमारी स्टेट है वो शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है। तो इस शरीर को जो जान दे रही है वो आत्मा, वो ही हमारा असली रूप है। ये सेकंड पार्ट ऑफ द हाइपोथेसिस है। और तीसरा ये है कि वो आत्मा जो इस शरीर को जान दे रही है वो प्रभु का अंश होने के नाते प्रभु को जान सकती है, प्रभु का अनुभव कर सकती है, प्रभु से एक में हो सकती है। और ये इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन क्या किया गया कि आत्मा का अनुभव हम कर सकते हैं। कैसे? ध्यान टिकाने से, बाहर से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में जाने से। अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो वो बाहर नहीं, वो हमारे भीतर ही है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में, बाहर नहीं। बाहर टोले से भरम बुलाई के पिता परमेश्वर जिसने सब कुछ रचा उसके बहाने में सब कुछ होता है, वही करने वाले हैं। वो हमारे भीतर बैठे हैं, कहीं आसमान में नहीं। अगर बाहर उनको ढूंढेंगे कुछ मिलेगा नहीं। तो एक्सपेरिमेंट अपने अंदर कीजिए। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे कि इस शरीर में आत्मा के साथ मन जुड़ा हुआ है। अब आप लोगों ने बड़ी मूवीज देखी होंगे ओवर द इयर्स, तो उसमें क्या, एक हीरो, एक हीरोइन, एक विलन। सो विलन हमारे सीन में कौन है? मन। दिस गाय डजंट वांट अस टू नो गॉड। वो नहीं चाहता कि हम पिता परमेश्वर को जाने। वो कुछ ना कोई गड़बड़ करता रहता। कैसे? डिजायर्स एंड थॉट्स, इच्छाएं और सोच विचार। अभी बच्चा छोटा सा होता है, टीवी पर एक देखता है कोई ना कोई नया टॉय, इतना हंगामा कर देगा, मां बाप कहते इसको लेके दो। वाई? क्योंकि असिस्टेंस बिन क्रिएटेड के हमारे को लगता है ये चीज लेंगे तभी खुश होंगे। चाहे आप टॉय खरीद के आओ, कार में खोल के देगा घर पहुंचने तक कि नो वन यूजिंग इट एनी मोर, पर लेना जरूर है। डिजायर्स को पूरा करते करते ही इंसान की जिंदगी गुजर जाती है। और इंटरेस्टिंग चीज इच्छाओं की ये है कि एक इच्छा आप पूरी करते हैं तो ये नहीं हुआ कि आपको दोबारा से इच्छा नहीं होगी। वो खत्म होती है तो नई अपने आप ही शुरू हो जाती है। कभी इस एरिया में, कभी फाइनेंसेस में, कभी फिजिकल में, कभी मेंटल स्टेट में, कभी इमोशनल स्टेट में, कभी रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं से इच्छाएं मन निकालता रहता है। तो रिकग्नाइज करना कि मन हमें प्रभु से दूर करेगा, पुट्स अस इन अ स्टेट जहां पे कि हम मन को शांत कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जो हमने करना है उसमें पहले शरीर को शांत करना है, फिर मन को शांत करना है। क्योंकि हलचल में पिता परमेश्वर मिल नहीं सकता।
अब जब पिता परमेश्वर को जाना है, व्हेन वी रीड आवर स्क्रिप्चर्स, बार बार वो सब बताते हैं कि इस जहां के आगे और भी जहान है। ये फिजिकल वर्ल्ड के आगे एस्ट्रल वर्ल्ड है, उसके अलग कॉजल वर्ल्ड है, सुपर कॉजल वर्ल्ड, सच खंड, पिंड, आंड, ब्रह्मांड, पार ब्रह्म, सच खंड। ये संबंध में ये 5 मंडल बताए हैं। और कई और में बताया गया कि हेवंस हैं और हेल्स हैं, और कईयों में बताया गया है कि स्टेट्स ऑफ सुन है, कि भाई अलग अलग रीजन्स हैं जहां पर और शांति और शांति और शांति, मन और कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस और करने। कई लोग बिलीव करते हैं कि 8 रीजन है, कई बिलीव करते हैं 22 रीजन है ऑफ मोस्ट साइलेंस। तो ये कैसे उन रीजन्स को डिवाइड किया गया, अलग अलग धर्मों ने अलग अलग करा हुआ है, लेकिन सब बिलीव करते हैं कि इस दुनिया के आगे कुछ और भी है, और उस दुनिया में हम जा सकते हैं। जो आगे की दुनिया वो है कहां? अभी इंसान मून तक तो चला गया, और बहुत से और भी इंस्ट्रूमेंट ऊपर भेजी जा रहा है ताकि और प्लैनेट्स की जानकारी हो। बट आजकल साइंस जो इतनी डेवलप हुई है, दे रियलाइजिंग कि हम एक गैलेक्सी का पार्ट है। इसमें हमारा सूर्य है, सितारे हैं, चंद्रमा है, ये धरती है और कई प्लैनेट्स हैं, और ऐसी कई हजारों गैलेक्सीज हैं। ये सब फिजिकल वर्ल्ड की हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है कहां पर है? किसी हवाई जहाज में जाके तो ऊपर जा नहीं सकते कि उनके आगे कहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ब्लैक होल जो थ्योरी है कि जहां पे चीजें जाके गुम हो जाती हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि ये जो रूहानी मंडल है, ये बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और जैसे हम इस दुनिया में जिरे, इस समय वो सब मंडल चल रहे हैं। अब टेलीविजन आपके सबके घर में है, सब पे अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग प्रोग्राम आते हैं, ऐसे ही वो मंडल हम सबके बीच में है। तो हम एट दिस टाइम उनमें जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? अगर अपने आप को शांत कर पाएंगे। तो जो एक्सपेरिमेंट करना है वो अपने आप को शांत करने में है। शांत किसको करना है? पहले तो शरीर को। अगर शरीर में हलचल होगी तो फिर हम शांत अवस्था में पहुंच नहीं सकेंगे। तो जो संतमत का रास्ता है उसको सूरज शब्द योग कहा गया। बहुत सारी टेक्निक्स इंसानों ने निकाली हैं, देयर ऑल काइंड्स ऑफ मेडिटेटिव टेक्निक्स। कोई कहता है इस चक्र पर ध्यान दो, कोई कहता है इस चक्र पर ध्यान दो, कहता है जी ब्रीथिंग्स को कंट्रोल करो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बट जो संतमत का रास्ता है वो ये बिलीव करता है कि अगर हलचल होगी तो फिर हलचल में आपका ध्यान हलचल में जाएगा। आपको शांत अवस्था में होना पड़ेगा, क्योंकि आप और शांत अवस्था में जाना चाहते हैं। और जब आप ये अनुभव करते हो, जब आपको रोशनी दिखती है एंड देन उसके साथ साथ you have many other revelations अंदर, तो आपको फिर अनुभव होता है कि आंखें बंद हैं, कोई टॉर्च लेके तो मार नहीं रहा आंखों पर, कि देयर समथिंग बियॉन्ड, के कुछ इन सेंसेस के आगे भी है। तो वो एक्सपेरिमेंट है। और जब वो होता है, अगर रिजल्ट आपको मिलता है तो आपको पता है कि इसके आगे कुछ और भी है।